हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दीप्ति फ्रॉम शाकुंतलम होलिस्टिक होम्योपैथी। आज मैं बात करूंगी फाइब्रो एडिनोमा के बारे में। ब्रेस्ट में सिस्ट या लम्प ये कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है, मेडिसिन सिलेक्शन की अप्रोच क्या है एंड व्हाट कुड वी हैव टू अवॉइड एंड टेक इन इट्स प्रोग्नोसिस। बेसिकली ये नॉन कैंसरस बिनाइन ग्रोथ है। जो लम्प बन जाता है, जो सिस्ट बन जाता है, ये बेसिकली 15 से 35 ईयर्स की जो फीमेल्स होती हैं उनमें कॉमन होता है। क्योंकि ये जो फेज़ होता है 15 से 35 ईयर्स ऑफ एज का, दैट इज़ द मेंस्ट्रुएशन फेज़। ड्यूरिंग द फेज़ ऑफ पीरियड जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं फाइब्रो एडिनोमा के फॉर्मेशन में। बट ये हर लेडीज़ को नहीं होते, क्योंकि सबकी बॉडीज़, सबकी जो इम्यूनिटी है वो अलग अलग होती है। कुछ लेडीज़ ससेप्टेबल होती हैं, सेंसिटिव होती हैं हार्मोनल चेंजेस को लेके, तो ऐसी लेडीज़ में फाइब्रो एडिनोमा बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड कुछ जो लेडीज़ होती हैं वो आफ्टर द डिलीवरी, अगर उनकी लैक्टेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है, मिल्क डक्ट जो है उसमें सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है, मिल्क की कंजप्शन प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो ये जो मिल्क डक्ट है वो इकट्ठे होकर सिस्ट या फाइब्रो एडिनोमा के फॉर्म ले सकते हैं। जो एवरेज साइज़ है सिस्ट का या ब्रेस्ट लम्प का, दैट इज़ 1 इंच, लेकिन ओवर द टाइम इट कैन ग्रो। सो जिन लेडीज़ में फाइब्रो एडिनोमा होते हैं उसमें पीरियड्स के टाइम उनकी ब्रेस्ट में सोरनेस, टेंडरनेस वो बढ़ जाती है। जिनके साइज़ ज़्यादा बड़े होते हैं उनमें पेन भी हो सकता है। यूजुअली फाइब्रो एडिनोमा में पेन नहीं होता, ये पेनलेस होता है। बट अगर इसका साइज़ बड़ा होता है तो लेडी को ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन पेन भी फील हो सकता है। तो अगर आप डायग्नोसिस के लिए जाएंगे तो जिस ब्रेस्ट में आपको टेंडरनेस या लम्प फील हो रहा है, सिर्फ उस ब्रेस्ट का आपने डायग्नोसिस नहीं करवाना है, आपने मैमोग्राफी दोनों ब्रेस्ट की करवानी है। क्योंकि कभी कभी सिम्टम नहीं होते, हमें फील नहीं होता, बट स्टिल द फाइब्रो एडिनोमा कुड प्रेजेंट इन अदर ब्रेस्ट ऑल्सो। सो डायग्नोसिस में मैमोग्राफी आपने दोनों ब्रेस्ट की करवानी है। सर्जरी भी इसका अच्छा ऑप्शन है। सर्जरी से भी फाइब्रो एडिनोमा और सिस्ट को रिमूव किया जाता है, लेकिन इसके रियकर होने के चांसेस भी होते हैं। सो होम्योपैथी इज़ द बेस्ट वे टू डील विद सच काइंड ऑफ ब्रेस्ट लम्प। जब भी आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो फाइब्रो एडिनोमा के केस में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। जो फिजिशियन है, दे शुड हैव टू टेक द मेंटल सिम्टम्स, द फिजिकल सिम्टम्स, the disease symptoms, your present condition, your present history, your past history, and वो एक totality of symptoms बनाते हैं, वो एक पोर्ट्रेट फॉर्म करते हैं आपके डिजीज़ का, आपके डिस्पोजिशन का, और उस पर वो मेडिसिन सेलेक्ट होती है। बट इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ ऑर्गन स्पेसिफिक रेमेडीज़ भी होती हैं होम्योपैथी में, बट उसके लिए भी आपको डिज़ीज़ की नॉलेज, पेशेंट के डिस्पोजिशन और उसकी हिस्ट्री की नॉलेज, एंड साथ में जो मेडिसिन आप दे रहे हैं उसके बारे में भी आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत अच्छी मेडिसिन है दैट इज़ स्क्रोफुलोरिया नोडोसा। इस मेडिसिन में क्या होता है कि जो फाइब्रो एडिनोमा होता है वो तो पैथोलॉजी में होता ही है, लेकिन साथ में आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट मेंटल लेवल पे कैसा है। इसमें मेडिसिन सिलेक्शन के लिए आपको बहुत ज़रूरी है ये चेक करना कि पेशेंट का जो एलिमेंट्स है, जो रीज़न है, दैट इज़ फ्रॉम ग्रीफ। पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री में बहुत ग्रीफ रहा होगा, पेशेंट बहुत ही अपने आप को स्कैटर्ड एंड ब्रोकन फील करता होगा। ऐसे पेशेंट्स में अगर ब्रेस्ट लम्प डेवलप होता है तो आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। साथ में आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ऐसे पेशेंट में पास्ट में हेमरॉइड के केस से ज़रूर रहे होंगे। साथ में एक और मेडिसिन अगर आप देखें, दैट इज़ सिस्टस कैनेडेंसिस। सिस्टस कैनेडेंसिस में जो ब्रेस्ट सिस्ट होती है, जो लम्प होती है, वो हार्ड होती है। एंड अलॉन्ग विद दैट आप कैलकेरिया फ्लोर भी देख सकते हैं, उसमें भी जो सिस्ट होती है वो हार्ड होती है। कोनायम एक मेडिसिन है, उसमें जो सिस्ट होती है वो भी हार्ड होती है। सो डॉक्टर को मेडिसिन की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि ऐसे सेम टेक्सचर की सिस्ट के लिए वो मेडिसिन कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
और भी मेडिसिन हैं फाइब्रोएडेनोमा के लिए, जैसे बराइटा आयोड है, बट योर फिजिशियन शुड हैव टू नो दैट पेशेंट में बराइटा वाले फीचर्स भी होने चाहिए और आयोडम वाले फीचर्स भी होने चाहिए। बराइटा कार्ब भी मेडिसिन है, उसमें भी बराइटा वाले फीचर्स भी होने चाहिए और कार्ब वाले फीचर्स भी, कार्बोनेटेड फीचर्स भी होने चाहिए। सिमिलरली एक मेडिसिन है विच यू कैन थिंक, दैट इज़ लैपिस एल्बस। लैपिस एल्बस बेसिकली क्या है, दैट इज़ सिलिकोफ्लोराइड ऑफ कैल्शियम। तो ऐसे में पेशेंट के अंदर कैल्केरिया ग्रुप के भी फीचर्स होने चाहिए, जैसे फियर है, दैट इज मार्क फीचर्स ऑफ कैल्केरियाज। इसमें सिलिशिया के भी फीचर्स होने चाहिए, विच यू कैन थिंक अबाउट द टिमिडिटी एंड द यील्डिंग डिस्पोजिशन। एंड फ्लोराइड के भी सिम्टम होने चाहिए, यू कैन थिंक अबाउट फ्लोराइड लाइक मटेरियलिज्म एंड हॉटनेस, वार्मथ। ये तीनों फीचर्स अगर आपको मिलते हैं तो आप लैपिस एल्बस के बारे में भी सोच सकते हैं। साथ ही एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, दैट इज़ सिरिनिनम। सिरिनिनम में क्या है, दैट इज़ द चिलीस्ट रेमेडी ऑफ द होम्योपैथी। पेशेंट बहुत ज़्यादा चिली होता है, दैट इज़ अगर वो कुछ कंज्यूम करता है तो भी उसको वहाँ पे चिलीनेस फील होती है। ऐसे पेशेंट में आप पास्ट हिस्ट्री में देखेंगे वॉर्म्स होने चाहिए, पास्ट हिस्ट्री में पेट में, एंड पेट में उसको हॉलनेस फील होता हो, ऐसा लगता हो कि सिंकिंग सेंसेशन है, खालीपन है, पेट में कुछ घूम रहा है, हॉलोनेस है, तो आप पेशेंट को सिरिनियम भी दे सकते हैं। और भी बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे फाइटोलैका है, कैल्केरिया कार्ब है, बट इन सारे मेडिसिन में आपको पेशेंट की डिस्पोजिशन और पास्ट हिस्ट्री ज़रूर देखनी है। जो डाइट है वो आपको लेना है, दैट इज़ आलमंड्स। 5 आलमंड्स अगर आप रात को भिगो देंगे, 5 बादाम, और सुबह उसे कंज्यूम करेंगे, वो आपको बहुत अच्छा हेल्प करती है, बिकॉज दैट हैज़ विटामिन ई ऑल्सो। एंड विटामिन सी जितने भी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, एंड जितने भी खट्टी चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं। वो आपको हेल्प करेगी फाइब्रोएडेनोमा को ठीक करने में। आपने हाई फैट डाइट नहीं लेना है, हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेना है। दही ले सकते हैं बट वो लो फैट होनी चाहिए। आपने जितने भी बेवरेजेस हैं जो कैफ़ीन कंटेन है, जैसे कि चाय है, सोडा है, कॉफ़ी है, चॉकलेट्स हैं, वो आपने अवॉइड करने। अगर कोई लेडी अल्कोहलिक है तो अल्कोहल बिल्कुल बंद कर देना है, नॉन-वेज फूड बिल्कुल स्टॉप कर देना है, एंड जितने भी हाई फैट रिच फूड्स हैं वो आपको नहीं लेने हैं। सो अगर आप अपनी डाइट के साथ मेडिसिन लोगे तो आप बहुत जल्दी हील हो जाओगे।